सभी स्टूडेंट्स को SKK मैथ्स क्लासेज की तरफ से नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रश्नावली 17 का माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी कह देते हैं। तो उसके अंदर हम पहली स्थिति पढ़ी थी हमने, जब केवल आंकड़े दिए हैं। तो आंकड़े दो प्रकार से हो सकते हैं, हो सकता है सम हो सकता है विषम हो। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आंकड़े किस प्रकार के हैं, ये हम देखेंगे अभी। पहले हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। मैंने कहा था आपको, जब भी माध्यक याद करेंगे इनको किस क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के लिए सबसे छोटा मान, मतलब आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ता हुआ मान। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 19। फिर उसके बाद में 25, 25 के बाद में 30, 31, 32, फिर 35, 35 के बाद में 48, 48 के बाद में 51 और 59। गिनेंगे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परसेंट में भी 9 ही आंकड़े दिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ n बराबर 9, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9 है। तो विषम में मैंने पहले भी कहा था, देखकर भी हम बता सकते हैं माध्यक क्या है। तो 9 है तो 4 इधर हटाएंगे, 4 इधर हटाएंगे, तो माध्यक तो हमें पहले से पता है कि 32 आएगा, लेकिन हमें सूत्र से याद करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यक m बराबर n प्लस 1 बटे हुए 2 वापस। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 9 प्लस 1 बटे हुए 2 वापस, जो कि क्या हो गया, 9 और 1 10 बटे हुए 2 वापस। काटने पे हो गया कितना, 5। यानी जो माध्यक m होगा वो क्या होगा, 5वां पद होगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, आरोही क्रम में जमाना जरूरी है। गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है, 32 है। यानी माध्यक क्या हो जाएगा, m बराबर 32, ये इसका माध्यक होगा। तो इस तरीके से हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब आंकड़े कैसे हो, 9 मतलब क्या हो गया, विषम हो। तो विषम में ये वाला सूत्र लगेगा, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक, अब हो सकता है आंकड़े कैसे दे दिए जाए, सम दे दिए जाए। तो सम में कैसे, देखो एक चीज और, इसमें कई बार क्या है, चेंज कर देता है। कैसे, जैसे मान लो ये प्रश्न में दिया हुआ भी है कि जैसे 25 है तो 25 की जगह 52 हो जाए, या 25 को 52 से बदल दें, तब माध्यक क्या होगा, तो 25 को हटा दो और इसकी जगह 52 लिख दो। ठीक है, फिर वापस आरोही क्रम में जमाओ और इसी विधि से हल कर लो, तो उत्तर चेंज आएगा। तो बाकी विधि वही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप उस संख्या को हटा के उसकी जगह वो संख्या लिख दो जो प्रश्न में कह रहा है, और विधि वो की वही रहेगी, उसी विधि से वापस माध्यक याद कर लो। इसके बाद बात करें हम, जब आंकड़े सम आ जाए तब क्या करें, तब माध्यक कैसे निकालें, तो वो भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, जब आंकड़े सम हो तब क्या होगा, जैसे मैं संख्या लिखता हूँ, 25 34 33 13 20 26 36 28 19 और 34, ये दी गई है। गिनेंगे इसको कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आंकड़े हैं, यानी सम है। तो कैसे हल कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इन आंकड़ों को किस क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में। आंकड़ों का आरोही क्रम। हिंदी लिखने के लिए आप प्रश्न से आसानी से लिख सकते हैं, जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी कंसेप्ट में समझा रहा हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले छोटा मान। तो छोटा मान हम देख पा रहे हैं कितना है, 13 है। ठीक है, चेक करते रहिए साथ के साथ। 13 के बाद में क्या लिख सकते हैं हम, 13 के बाद में हम लिख सकते हैं 19। 19 के बाद क्या लिख सकते हैं, 20। 20 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। 13 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। अब इनके बाद हम ले सकते हैं किसको, 25 को। 25 हमने ले लिया। 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद
28 के बाद हम ले सकते हैं 33, 33 के बाद 34 दो बार, फिर 36 गिनेंगे, देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आंकड़े हमने लिख दी। तो यहाँ n बराबर कितना है 10 है, ठीक है। अब यहाँ सम है ये, तो हम अगर देखेंगे तो ये 4 इधर हटाए और 4 इधर हटा दिए, तो बीच में 2 मान रह गए 26 और 28, तो हम बीच का पद नहीं बता सकते, इसलिए सम में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना पड़ता है। तो डायरेक्ट तो कैसे होगा, और सूत्र से हल करेंगे तो कैसे होगा, n बराबर 10 हो गया, सूत्र हो जाएगा इसका माध्यक m बराबर n बटा 2 का पद प्लस n बटे हुए 2 प्लस 1 का पद, बेसिक में ये सूत्र मैंने बता दिया था आपको, बटे हुए 2 मान रखेंगे इसमें, तो m बराबर n की जगह 10 बटा 2 का पद प्लस n की जगह वापस 10 बटा 2 का पद प्लस 1 और फिर नीचे बटे हुए 2, ठीक है। 10 से 2 से कट गया 5 बार, ये भी कट गया 5 बार, तो यहाँ तो 5वां पद और यहाँ 5 और 1 कितना हो गया 6ठा पद, तो ये हो गया 5वां पद और ये हो गया 6ठा पद, ठीक, बटे हुए 2। आगे हल करते हैं, देखो 5 m बराबर 5वां पद क्या है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद है 26, 6ठा पद क्या है, तो ये है 28 बटे हुए 2। हल करते हैं, 26 और 28 कितना हो गया 54, 54 में हम भाग लगाएंगे 2 का, तो काटने में कितना हो गया 27, तो जो माध्यक m है वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है किसके लिए, सम के लिए, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इससे नोट्स बना सकें या इस क्वेश्चन को हल कर सकें। तो ये होगी स्थिति नंबर 1, जिसमें आंकड़े दिए हुए हैं, सम हो सकते हैं और विषम हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की। स्थिति नंबर 2 में x के साथ हमें f दिया जाएगा, उसको हमें हल करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं इसका जिसमें x के साथ f दिया हुआ हो, फिर उसको हल करते हैं। देखो क्या आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, या एक एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ। ये होगी देखो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या दी हुई 0 1 2 3 4 5 और 6, ये होगी बच्चों की संख्या। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है f का मान, जो कि लिखा हुआ है क्या, परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, इसको हम f मानेंगे। f क्यों मानेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। प्रश्न में दिया हुआ वैसे तो क्या दिया हुआ देखो, 10 35 27, 10 35 27, 17 6 3 2, 17 6 3 2, तो ये f का मान है। f क्यों है, मान लो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि f क्यों माना है इसको, CF क्यों नहीं है ये, तो क्या होगा देखो, f और CF में अंतर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 35 27 पहले तो मान बढ़ रहा है, फिर वापस घट गया, तो ये विशेषता होती है किसकी, f की। f कंटिन्यू बढ़ेगी नहीं, एक साथ बढ़ी भी नहीं आएगी, बढ़ने के बाद वापस घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो प्रश्न दिए हुए होंगे जिससे हम बारंबारता का पता लगा सकते हैं, लेकिन CF कंटिन्यू बढ़ता हुआ मान होगा। तो f और CF में ऐसे हम अंतर निकाल सकते हैं। अब आपका सीधा प्रश्न ये होगा कि f से CF कैसे बनाते हैं, CF से f कैसे बनाते हैं, तो मैं समझाऊंगा आपको आगे, अभी देखते रहिए। तो हल करने के लिए हमें पता है, जब भी माध्यक हल करेंगे तो हम f से क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे, संचयी बारंबारता CF। अब CF कैसे बनाते हैं f से, ये देख लीजिए। पहला मान तो ऐसा कैसा हम लिखते हैं,
तो पहला मान ऐसा ऐसा, फिर तिरछा जोड़ना है आपको। 10 और 35 कितना हो गया? 45। 45 और 27 जोड़ेंगे कितना हो गया? देखो 5 और 7, 12 के 2 हाथ चल गए 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 72 हो गया। 72 और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 72 और 17 कितना हो गया? 89 हो गया। 89 और 6 कितना हो गया? 95 हो गया। 95 और 3 कितना हो गया? 98 हो गया। 98 और 2 100। तो ये सी एफ देखो कंटिन्यू बढ़ रही है ना, और ये बढ़ रही नहीं है कंटिन्यू। तो सी एफ और एफ में आप ऐसे अंतर लगा सकते हैं पता। अब बात आती है ये क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। यहाँ सिग्मा एफ नहीं लिखते, सूत्र में एन ही आता है। तो ये एन क्या होगा? तो ये जो लास्ट वाला मान है ना, इसी को लिखो। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो निश्चित रूप से लास्ट वाला जो मान है वही सिग्मा एफ होगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो ये एन का मान आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एन बटे 2। एन कितना आ गया? 100। तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। तो एन बटा 2 आ गया 50। अब मैंने बताया हुआ है कि जब एक्स और एफ दिया हुआ हो, ये एक्स है ना, और ये एफ है, तो जब दिया हुआ हो ऐसा, तो माध्यक कैसे लिखते हैं? एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान, उसके ठीक सामने हम एक्स का मान लिखेंगे। तो एन बटा 2 यानी 50। 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है? 32। तो 50 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उससे जस्ट बड़ी सी एफ हमें देखनी है। 45 है यहाँ, तो 50 पाएंगे। तो हमें ये देख लेना है कि 50 से बड़ी कौन सी, बस ये देखना है। तो कौन सी? 72। ये हो जाएगा एक माध्यक वर्ग। इसमें क्या कह रहा है? देखो एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान, तो सी एफ के जस्ट सामने एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 2, यानी इसका माध्यक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो गई स्थिति नंबर 2। आ गया होगा समझ में? तो स्थिति नंबर 2 में एक्स दिया हुआ होगा, एफ दिया हुआ होगा, उससे क्या निकालना है? सी एफ निकालना है। फिर एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान लिखेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। ये हो गई आपकी स्थिति नंबर 2, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्थिति नंबर 3 की। तो स्थिति नंबर 3 देखो क्या है, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ, तो उस स्थिति में कैसे हल कर सकते हैं? वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तब कैसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग अंतराल वाली स्थिति में हम देखो कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे ही ले लेते हैं हम, वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये पहले से दिया हुआ है। फिर बारंबारता एफ दी हुई है। एफ का मान दिया हुआ है इसमें 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये एफ का मान दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा आपको, जब भी माध्यक ज्ञात करेंगे तो एफ से क्या बनाना है? सी एफ बनाना है। एफ है ये बिल्कुल निश्चित रूप से, देखो मान बढ़ रहा है फिर वापस घट गया, तो ये क्या है? एफ है। एफ से हम बनाएंगे सी एफ, जो कि अभी मैंने बताया आपको कैसे बनाते हैं। पहला मान ऐसा का ऐसा 6, फिर तिरछा जोड़ेंगे। 6 और 20 कितना हो गया? 26। 26 और 44 कितना हो गया? 70। 70 और 26 कितना हो गया? 96। 96 और 3 कितना हो गया? 99। 99 और 1 कितना हो गया? 100। ये निकलेगा यहाँ से n। तो n बराबर हो गया 100। ये लास्ट वाला मान ही क्या होगा? n होगा। तो ये तो हो गया सारणी का काम। सारणी का काम इतना सा। अब हमें लिखना है क्या? सूत्र। तो सूत्र क्या होगा? देखो माध्यक m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ठीक। ये सारे मान हमें चाहिए इसमें हल करने के लिए। अभी कैसे निकलेंगे वो बताता हूँ। ये एरो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाई है, आपको भी नहीं बनानी है परीक्षा में भी, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए सारणी के अंदर हल करने के लिए। पहली एरो चाहे बनाओ तो बना सकते हो, ठीक है। तो हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग ढूंढेंगे, इसमें क्या होगा? तो माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए हमें
जरूरत पड़ेगी किसकी, n/2। तो n/2 क्या हो गया, 100/2, काटेंगे कितना हो गया 50। ये हो गया n/2 यानी 50। अब इसी से सारे मान निकलेंगे, कैसे, तो n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का वर्ग क्या हो जाएगा, तो n/2 से ठीक बड़ी CF कौन सी होगी, 70 होगी। ठीक है, इसके जस्ट सामने का जो वर्ग है ये है 40 से 50। एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है, ठीक है ना। इन्हीं से सब कुछ निकलेगा, ये माध्यक वर्ग हो गया, इसमें सारे मान निकल जाएंगे। ये निम्न सीमा होगी L, ठीक है ना। सूत्र मैंने मिटा दिया, जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए लिख देता हूँ वापस। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। ये सारे मान हमें चाहिए, ठीक है ना। ये L हो गया, ये हो गया F का मान, क्योंकि सूत्र में F भी चाहिए, देखो n/2 माइनस CF/F, ठीक है। तो F भी चाहिए, ये CF नहीं होगी, ध्यान रखना, इसके ऊपर वाली होगी, जस्ट इसको हम CF लिखेंगे, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की CF, संचयी बारंबारता। तो ये मान हो जाएंगे। तो यहाँ जो जो ये सूत्र में मान, वो सारे मैं यहाँ लिख देता हूँ। n/2 पहले से लिखा हुआ ऊपर, L बराबर 40, CF की जगह 26, F की जगह 44, और वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का। 20 से 30, 30 से 40, 10 का अंतर। अब सीधा हम सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। यहाँ तक आप देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। n/2 निकालेंगे, n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का वर्ग देख लेंगे, उसमें हमें मान मिल जाएगा। तो उससे हमें सारे मान आसानी से निकल जाएंगे। ये सूत्र याद होना जरूरी है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या हो सकता है। तो मान उसमें रखना है हमें, सूत्र में लिख रहा था यहाँ, माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। मान रखते हैं, देखो इसमें क्या आ जाएगा, M बराबर L की जगह क्या लिख सकते हैं, 40, ठीक है। आप चेक करते रहिए, मान जो जो निकाले थे हमने वो यहाँ रखेंगे। n/2 की जगह 50, CF की जगह 26, F की जगह 44 इंटू H की जगह 10, ये लिख सकते हैं। हल करेंगे इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसको सबसे लास्ट में हल कीजिए, बाकी पूरे गोल कर लो उधर वाले को, लेकिन इसको सबसे लास्ट में काम में लो, तो उत्तर कभी गलत नहीं आएगा आपका। 50 में से 26 घटा दो तो कितना हो गया, 24 इंटू 10, घटाते ही तुरंत उससे गुणा कर लो, मतलब गुणा कर लो मतलब उसको पास में लिख लो, ठीक है। ये लिख दिया। अब 24 को 10 से गुणा नहीं करना, केवल पास में लिखना है उसको। अब कट रहा है तो उसको काट दो, 4 से कट रहा है ये 11 बार, ये कट गया 4 से 24, यानी ये आ गया M बराबर 40 प्लस 6 इंटू 10 हो गया 60, और नीचे आ गया 11, यानी 60 में हमें 11 का भाग लगाना है। तो इधर हम रफ कार्य में भाग दे सकते हैं आराम से। 11 पंजे 55, 5 बच गया, 5 का मतलब 50 हो गया। 50 यहाँ भाग जा नहीं रहा था, इसलिए हमने 0 लगाई थी। 11 चौक 44, 6 बच गया 60 हो गया, फिर 5 बार में 55 हो गया, ठीक है ना। 5 बच गया, लेकिन हमें आगे नहीं करना, हमें पॉइंट के बाद 2 संख्या चाहिए बस, ठीक है ना। नॉर्मल सा भाग है, हम आसानी से दे सकते हैं। तो ये आ गया 5.45, ठीक। जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो 40 और 5 कितना हो गया 45, और पॉइंट 45 या 45, 45.45 इसका आंसर है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग अंतराल वाली स्थिति में इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, F दिया हुआ है, F से हम CF बना लेंगे। CF बनाने के बाद में n लिख देंगे, n बराबर 100, n/2 निकाल लेंगे, और n/2 निकालने के बाद क्या करना है, माध्यक वर्ग पता करना है। माध्यक वर्ग आ जाएगा n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का वर्ग अंतराल, वहाँ से हमें सारे मान निकल जाएंगे या मिल जाएंगे। फिर माध्यक का सूत्र लिखना है, और उस सूत्र के अंदर मान रखते हुए हल करना है, जिससे उत्तर क्या आ जाएगा, M बराबर 45.45। तो ये हो गई माध्यक की तीसरी स्थिति, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। मैंने कहा था कई बार डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके, पहले आते थे, अभी भी आ सकते हैं।
हालांकि इसने पैटर्न चेंज कर दिया है आजकल, लेकिन फिर भी वापस पुराने पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी वाले पैटर्न से ही क्वेश्चन आए, जो उनको अच्छा लगेगा वहाँ से क्वेश्चन देंगे वो। तो एक क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है इसलिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। आप अपनी इसमें फिर भी आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है किताब की तो उस किताब को पास में लेकर बैठे। जैसे एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट माध्यक से संबंधित, नीचे दी हुई बारंबारता बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, अज्ञात पद दे दिए इसमें। माध्य में भी देखा था हमने, वहाँ स्थिति अलग है और यहाँ अलग है, यहाँ माध्यक से हल कर रहा हूँ। तो वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये तो वर्ग है इसका। और बारंबारता दी हुई है 5x 20 15 y 5। और मैंने पहले कहा था अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसको योग पहले से देना पड़ेगा। योग इसने पहले से दिया, योग दिया हुआ है 80। अब इसको हल करना है। देखो चूंकि ये माध्यक है तो हमें पता है माध्यक में हमें एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ता, हमें केवल और केवल एक ही कॉलम बनाना है। कौन सा, संचयी बारंबारता यानी CF। ठीक, CF बनाएंगे, पहला मान ऐसा कैसा यानी 5। 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x। कई बच्चे 5x लिख देते हैं, 5x नहीं होगा, 5x गुणा करने पे होता है, जोड़ने पे क्या होगा 5 + x। 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 5 और 20 कितना हो गया 25 + x ऐसा कैसा। 25 + x में 15 जोड़ेंगे कितना हो गया 25 और 15 40 + x ऐसा कैसा। 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y, और 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, देखो यहाँ स्थिति सारणी का काम पूरा हो गया। अब यहाँ हमें माध्यक पहले से दिया हुआ है, माध्यक बराबर 28.5। अब सीधा हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि साहब माध्यक है तो माध्यक का सूत्र लिख दें हम। बिल्कुल सही है, सूत्र लिख देंगे यहाँ L + n/2 - CF/F × H बराबर 28.5। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि सूत्र ये लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कह रखा है कि जितने पद अज्ञात होंगे उतनी ही समीकरण बनेगी। जैसे यहाँ अज्ञात पद कितने x और y, 2 पदों में होगा या 2 समीकरणों से हल होगा। चलते हैं आगे, देखो क्या कर सकते हैं। तो इसको आगे हल करने के लिए हमें ये सारे मान चाहिए। अब ये सारे मान हमें किससे मिलते हैं, माध्यक वर्ग से, और माध्यक वर्ग किससे निकलता है n/2 से। तो वहीं से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट रहेगा। पहले हम उन चीज़ों को हल करते हैं। देखो माध्यक वर्ग का पता लगाते हैं। तो n/2, n पहले से दिया हुआ है, 80/2 कितना हो जाएगा 40। 40 से ठीक बड़ी CF के सामने का वर्ग अंतराल या सामने का वर्ग। अब यहाँ कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन क्या रहेगा, देखो अब 40 से ठीक बड़ी CF की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सीधा किस पे जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा 40 + x, कि 40 से बड़ी तो ये है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखो उत्तर हमेशा आता है इनमें से, वर्ग अंतराल में से या x में से, दोनों में से उत्तर आएगा। ठीक, उत्तर हमें क्या दिया हुआ है, इसका उत्तर दिया हुआ है 28.5। तो यहाँ देखते हैं 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आ सकता है। क्या 30 से 40 के बीच में आ पाएगा। अगर हम 40 + x लेंगे तो वर्ग अंतराल कौन सा होगा 30 से 40। 30 से 40 के बीच में तो 28.5 आ ही नहीं सकता। तो वर्ग अंतराल कौन सा होगा 20 से 30, यानी माध्यक वर्ग ये होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में माध्यक वर्ग किससे लिखेंगे, उत्तर से लिखेंगे। आगे यहाँ तक बात समझ में।
तो माध्यक वर्ग किससे लिखना है, उत्तर से लिखना है, क्योंकि आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप सोचोगे कि 40 से बड़ा मान कैसे है, बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। कैसे, अगर मैं इस x की जगह मान लो 16 आ गया, तो 25 और 16 कितना हो गया, 41, 40 से बड़ा नहीं हुआ क्या। तो इस तरीके से हम, क्योंकि हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो आगे ध्यान देते हैं इसमें। तो ये आ गया वर्ग अंतराल कितना, 20 से 30। अब यहाँ सारे मान हमें मिल जाएंगे। कैसे, ये हो गया l यानी 20, ये हो गया f का मान, इससे जस्ट ऊपर वाला मान हो गया CF। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट है जो आएगी इसमें। तो सूत्र के अनुसार देखो क्या आ गया, L बराबर तो 20, F बराबर भी 20, CF बराबर 5 + x। ठीक है, H बराबर कितना, 10, वर्ग अंतराल 10 का है उसमें। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जगह कम है थोड़ी सी, बोर्ड छोटा है, तो उसी हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी स्थिति आपकी समझ में आ गई होगी। ये सारे मान हमें किस में रखने हैं, सूत्र में रखने हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देख सूत्र क्या है, माध्यक m बराबर m बराबर की जगह तो l + n/2 - CF बटे f इंटू h बराबर 28.5। यहाँ तक हम पहले लिख चुके थे, आपको पता है, यहाँ तक लिख लिया था हमने। l की जगह कितना आ गया 20, n/2 की जगह 40, CF की जगह आएगा 5 + x। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बार माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखो ताकि ये गलत नहीं हो। बटे f की जगह कितना 20, और यहाँ ब्रैकेट मझला ब्रैकेट इंटू h की जगह 10 बराबर 28.5। अब पिछले क्वेश्चनों में तो हम पॉइंट हटा के हल कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं करना। मैं बार बार कह रहा था इस पद को सबसे लास्ट में हल करो, लेकिन यहाँ इस पद को सबसे पहले उधर भेजो हल करने के लिए। ठीक है, तो इस 20 को हम इधर ले लेंगे, तो यहाँ प्लस में उधर जाती माइनस में, तो इधर तो क्या बच गया 40 माइनस। अब देखो ये माइनस अंदर गुना होगा तो -5, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया -x। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो गलत होता ना निश्चित रूप से। बटे 20। ठीक, एक से ज्यादा पद है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू 10 ऐसा कैसा, ये कट गया 1 0 से 1 0, और इधर आ गया 28.5 माइनस 20। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे हल करते हैं। देखो 40 में से 5 गया तो 35 माइनस x बटे 2। ठीक है, यहाँ तक बराबर इधर बच गया 8.5, 28.5 में से 20 गया तो 8.5, 2 यहाँ भाग में उधर जाते ही गुणा हो जाएगा। ये आ गया 35 माइनस x बराबर 8.5 इंटू 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 17। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। एक बार देख लीजिए अच्छे से यहाँ तक। ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र में मान रखेंगे, 20 को उधर भेजेंगे तो घटा देंगे, घटाने पे 8.5 आ गया, इसको हल करने पे 35 माइनस x आ गया। 35 माइनस x बराबर ये 2 उधर गुना हो जाएगा तो 17 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें मान चाहिए x का, तो इस 35 को इधर भेज दो, यहाँ प्लस में इधर आते माइनस में, तो ये हो गया देखो कितना, देखो आगे ध्यान दो, तो ये हो गया हमारे पास 35 माइनस x बराबर 17। 35 को इधर भेज दो तो माइनस x बराबर 17 माइनस 35, तो माइनस x ऐसा कैसा, 35 में 17 घटाएंगे, ये बच जाएगा 15 में 7 गया तो 8, और 2 में से क्या तो 1, माइनस के 18, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 18। ये आ गया पहला मान, x बराबर 18। अगर यहाँ समीकरण आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समीकरण आएगी तो फिर एक समीकरण और मिलेगी, उससे हम हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो x का मान तो आ जाएगा 18। एक बार हम कंफर्म कर लेता हूँ 18 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। x का मान 18, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें अब ये देखना है कि इस x के सहायता से हम y कैसे निकालें।
तो हमें देखो सूत्र हमें पता था, सूत्र हमने लगा के हल कर लिया, तो ये कंडीशन हमारे पास आई। अब क्या करें, दूसरा मान कहाँ से निकालें? तो हमें पता है योग पहले से दिया हुआ है, जबकि कुछ पद अज्ञात है उसमें, देखो एक्स भी अज्ञात है, वाई भी अज्ञात है। तो इनका टोटल कैसे लिखेंगे? देखो n बराबर 80 पहले से दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं उसको लिखूं तो जोड़ू तो उसको, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? ये आएगा। CF का अंतिम मान ही तो ये इसका टोटल होता है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर लिख सकते हैं? 80 के बराबर। 45 ज्ञात है इसलिए दाईं तरफ भेज देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 80 माइनस 45, घटा देंगे इसको। 80 में से 45 गया तो कितना बच गया? 35 बच गया। ठीक है, ये बच जाएगा। अब x का मान है हमारे पास, कितना आया था? x बराबर 18। ये x बराबर 18 यहाँ रख दो, चाहे इसको समीकरण 1 दे दो। x बराबर 18 समीकरण 1 में रखने दो, क्या हो जाएगा? 18 प्लस वाई बराबर 35। 18 यहाँ प्लस में, इधर आते माइनस में, तो y बराबर 35 माइनस 18, घटा देंगे कितना बचेगा? देखो तो y बराबर 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1 यानी 17। तो y बराबर आ जाएगा 17। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, x और y दोनों ऐसे निकल जाएंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद ये तो सारे क्वेश्चन हो गए, प्रश्नावली में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारी समझा दी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि प्रश्नावली के क्वेश्चन तो बताए नहीं। निश्चित रूप से मैंने प्रश्नावली के क्वेश्चन ही बताए, तो जो विधियाँ थी ना वो मैंने सारी समझा दी। आप किसी भी प्रश्नावली का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 17वीं प्रश्नावली के अंदर जो भी है 17.1 17.2 कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इतनी जिम्मेदारी मेरी है। आप कोई सा भी क्वेश्चन करके देखिए, लेकिन उससे पहले जो मैंने समझाई सारी विधियाँ सारी स्थितियाँ वो आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ, प्रश्न को वो कई बार घुमा देता है, फिर वहाँ से समझ में नहीं आता कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, दो प्रकार का वर्ग अंतराल होता है, एक तो होता है सतत और एक होता है असतत। ये क्या है देखो, अब सही कौन सा है? तो सही ये है जो कंटिन्यूअस है, सतत है, ये गलत है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे 0 से 10 या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 0 से 10 मानिए आप, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। ये कैसे होगा? 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। देखो अंतर साफ दिख रहा होगा आपको, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से वापस शुरू हो रहा है। 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है। ठीक, लेकिन 10 पे खत्म हो रहा है, 11 पे शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 21 पे शुरू हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, ये सही है। अब बात ये आएगी कि साहब ये आ जाएगा तो ठीक है हम कर देंगे, लेकिन वो आ गया तो क्या करेंगे, उसको कैसे सही करेंगे? तो इसको सही करने का तरीका देखो क्या है। शुरू का जो मान है यानी जो निम्न सीमा है उसमें से तो 0.5 आपको घटाना है, निम्न सीमा में से, और उच्च सीमा में आपको 0.5 जोड़ना है, उससे ये सही हो जाएगा। देखते हैं, चेक करिए। 1 में से 0.5 घटाया तो 0.5, 10 में जोड़ा 10.5, 11 में से घटाया 10.5, 20 में जोड़ा 20.5, 21 में से घटाया 20.5, 30 में जोड़ा 30.5, इधर घटाया 30.5 और इधर जोड़ा 40.5। अब चेक करो, 10.5 पे खत्म, इसी से शुरू, 20.5 पे खत्म, इसी से शुरू, 30.5 पे खत्म और इसी से वापस स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम उसको असतत से किस में बदल सकते हैं? सतत में। कभी भी इस वर्ग अंतराल से क्वेश्चन मत करना। ठीक है, असतत को पहले किस में बदलेंगे? सतत में, फिर आगे आंसर लिखना आप। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? देखो इसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 से कम, 20 से कम,
30 से कम ऐसे दिया होता है वर्ग, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हल नहीं होगा। इससे कैसे हल करेंगे, देखो ये 10 से कम है, इसको मैं सही कर रहा हूँ, है ना, तो 10 से कम है, फिर ये कितने से कम है, 20 से कम है, ये कितने से कम है, 30 से कम है, यानी उच्च सीमा इनकी है लेकिन निम्न सीमा पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखो 10 से कम है लेकिन 0 से क्या है, ज्यादा, वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 10 के लिए तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अंतर भी कितने कितने का है, 10-10 का है, देखो, तो 0 से 10 तक। 20 से कम है लेकिन 10 से तो क्या है, ज्यादा, और हमें वैसे ही पता है जहाँ खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक। 10 से 20 हो गया। अब ये 30 से कम है लेकिन 20 से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे हम ऐसी स्थिति को सही कर सकते हैं, फिर प्रश्न आगे हल करेंगे, ठीक है। आप समझ लोगे कि साहब कम वाला तो आ गया, हमें ज्यादा वाला कैसे करेंगे, उसको भी कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, तो इस तरीके से आ सकता है, 0 से ज्यादा, ठीक है, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, इसको कैसे करेंगे, तो 0 से ज्यादा निम्न सीमा होगी, उससे ज्यादा उधर लिखेंगे, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, ठीक है। 0 से तो ज्यादा है लेकिन 10 से क्या है, कम है, 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से क्या है, कम है, 20 से ज्यादा है लेकिन 30 से कम है, इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे भी याद है हमें, जहाँ खत्म होगा वहीं से वापस स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, फिर आसानी से हम आगे हल करेंगे। विधि सेम रहेगी पूरी, केवल इसको चेंज करना है बस, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो कई बार वो माध्यिका जब पूछता है ना हमसे, या माध्यक जब पूछता है, तो एफ नहीं देके सी एफ दे देता है, क्योंकि मैंने आपको एफ से सी एफ बनाना तो बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार अगर सी एफ आ गई तो क्या करेंगे, सी एफ आ गई तो उसको एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, तो कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे किया जा सकता है। मान लो ये सी एफ दी हुई है, मैं लिखता हूँ अभी, उससे हमें क्या बनानी, एफ बनानी, ठीक है। सी एफ दी हुई है इसकी 14, 30, 48, 71, 89, 97 और 100, ठीक है। तो एफ देखो क्या हो जाएगा, एफ से सी एफ बनाना हमें आता है, अब सी एफ से एफ कैसे बनाएंगे, पहला मान ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है, अब आगे वाले पद में से इसको घटाना है, 30 में से 14 घटा दो, तो 30 में से 14 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो यानी 16, इसको घटा दो, फिर 48 में से ऊपर वाला पद घटा दो, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, फिर इसमें से 1 घटा दो, 11 में से 8 गया तो 3, और 6 में से 4 गया तो 2, फिर घटा दो, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 में से 7 गया तो 1, फिर घटा दो, 17 में से 9 गया तो 8, और 8 में से 8 गया तो 0, 100 में से 97 गया तो 0, 3। तो इस तरीके से हम सी एफ से क्या बना सकते हैं, एफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें थी जो कई बार आ जाती है और हम फिर अटक जाते हैं, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा ही नहीं कहीं पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी जरूरी है। ये आपका कंप्लीट जितना भी है प्रश्नावली 17 मैंने समझा दी है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ गए इसमें, प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन भी आ गए इसमें, ठीक है। जो भी आपके डाउट है वो सब क्लियर है। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा।